यह कहानी शुरू होती है 1954 के वर्ष वसंत पंचमी के दिन। भारत के एक प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर मेघनाद साहा कोलकाता में रहते थे। कोलकाता के स्कूल के कुछ बच्चे और युवा डॉक्टर मेघनाद साहा के आवास पर पहुंचे। डॉक्टर मेघनाद साहा के पास सरस्वती पूजा के लिए फंड निधि की मांग की। बच्चे, डॉक्टर साहब, क्या आप हमें सरस्वती पूजा के लिए फंड निधि देंगे? डॉक्टर मेघनाद साहा, क्या आप मुझे यह बतला सकते हैं कि आप सरस्वती की पूजा किस तरह से करने वाले हैं? बच्चों को डॉक्टर के पास से यह प्रश्न सुन के थोड़ा आश्चर्य हुआ। बच्चे मन में ही यह सोचने लगे कि क्या इन्हें इतना भी पता नहीं कि सरस्वती की पूजा किस तरह होती है। कुछ बच्चे ये भी सोचने लगे कि जो लोग वैज्ञानिक होते हैं और विज्ञान को मानते हैं और भगवान में नहीं मानते, कभी मंदिर भी नहीं जाते होंगे, इसलिए उन्हें नहीं पता होता ही सरस्वती की पूजा कैसे होती है। एक युवा, डॉक्टर साहब, इस साल हम ज्ञान की देवी सरस्वती की मूर्ति पिछले साल से भी बड़ी लाए हैं। एक ब्राह्मण को बुलाकर इसे वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा की जाएगी। पूजा पूर्ण होने के बाद सभी लोग प्रसाद लेंगे और शाम को मनोरंजन के हेतु गायक कलाकारों भी बुलाया जाएगा। डॉक्टर मेघनाद साहा, ओहो, इस तरीके से सरस्वती माँ की पूजा होती है, ये तो मुझे पता ही नहीं। मैं भी हर साल माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ, लेकिन कभी इस तरह से नहीं कि आपने मुझे इस तरह की नई रीत दी, इसलिए आप सबका आभार। डॉक्टर से इस तरह के जवाब की युवा और बच्चों को अपेक्षा नहीं थी। एक बच्चे ने आश्चर्य के साथ पूछा कि डॉक्टर साहब, आप किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं? डॉक्टर मेघनाद साहा, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि मैं किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ, तो आपको मेरे साथ मेरे घर के दूसरे फ्लोर पर आना पड़ेगा, जहाँ मैं अपनी रीत बता सकता हूँ। इस तरह से वे सभी बच्चों को लेकर दूसरे फ्लोर पर गए। दूसरे फ्लोर पर पहुँचते ही सभी बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे के सामने देखते रह गए। दूसरे फ्लोर का पूरा रूम पुस्तकों से भरा हुआ था, जहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत जैसी भाषा में काफी बड़ी संख्या में पुस्तक रखे थे। ये सभी पुस्तकें ज्ञान, विज्ञान, धर्म, इतिहास, समाज के विकास में उपयोगी कई पुस्तकें थी। रूम के बीचों बीच एक मेज पर माँ सरस्वती की प्रतिमा थी और उसके सामने एक पेंसिल, पेन और कागज था। अब सभी युवा को डॉक्टर मेघनाद साहा ने प्रतिमा के सामने देखते हुए कहा कि ज्ञान प्राप्ति और विज्ञान से कुछ ऐसी चीजें आविष्कार करना जिसे मानव जाति का कल्याण हो सके, यही मेरी सरस्वती पूजा है। मेघनाद साहा सत्य में सरस्वती के सच्चे भक्त थे और उनकी मृत्यु भी 16 फरवरी 1956 के दिन, जब वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का दिन था, तब हुई थी।